बात हुई बजट पर पॉलिटिकल रिएक्शंस की, अब बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र को बजट में मिला क्या है। तो दावे हैं कि इस बार हर क्षेत्र को बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है और बजट बढ़ाया गया है। रक्षा बजट की बात कर ले, 5,94,000 करोड़ इस बार रक्षा बजट, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा है। यानी कि रक्षा के क्षेत्र पर भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर इस बार और तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि जोर दिया गया है। वहीं सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस बार 2,70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी कि यहां पर भी आपको कंस्ट्रक्शन के काम बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ये रफ्तार बनी रहेगी। वहीं रेल बजट पर इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। रेलवे को इस बार 2,41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और वित्त मंत्री ने इसका ऐलान करते हुए भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा बजट है जो ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50,000 कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रेलवे की तस्वीर बदलने के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। वहीं उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए 2,06,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। बात कर लें गृह मंत्रालय की, तो 1,96,000 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय के लिए आवंटित किए गए हैं। रसायन और उर्वरक के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए 1,60,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च करने के लिए बजट में रखे गए हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए अलग से हैं। वहीं संचार के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए और शिक्षा के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए बजट में पेश किया गया है। तो इस तरह से हर विभाग पर इस बार बजट बढ़ाया गया है। किसानों को इस बार बजट से बहुत कुछ मिला है, सरकार दावा कर रही है और जानकार भी यही कह रहे हैं कि किसानों के लिए अमृतकाल में खुशहाली वाला बजट लाया गया है। किसानों के लिए क्या क्या खास है, ये हम आपको बता देते हैं। एग्री स्टार्टअप के लिए कृषि निधि से मदद की जाएगी। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान बनाए जाएंगे, यानी कि कॉटन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के किसानों को एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं बागवानी को भी बढ़ावा देने की कोशिश, बेहतर बागवानी के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। एग्री सेक्टर के लिए स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। स्टोरेज क्षमता की कमी की वजह से खाद्यान्न का हर साल बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। 63,000 प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएंगी। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने के लिए, वहीं गोवर्धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कीटनाशक के लिए भी 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाने की तैयारी है। बजट में भारत मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनेगा। मोटे अनाज को लेकर के लगातार बार बार प्रधानमंत्री भी विजन पेश करते रहे हैं। बजट में भी वो विजन दिखा और इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा। तो ये है किसानों के लिए। हालांकि विपक्ष की कहें तो विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ ऐलान है, खर्च नहीं हो पाते हैं, इतने पैसे कहां से आएंगे ये भी साफ साफ नहीं बता पाई है सरकार। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट से बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस बजट में स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। कैसे किया गया है ये हम आपको बता देते हैं। देश में मेडिकल कॉलेज के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन पर नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। वहीं मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल खोले जाएंगे, ये ऐलान किया वित्त मंत्री ने। R&D, जिस पर फोकस की बात बार बार कही जाती है सरकार की ओर से, R&D कंपनियों को फार्मा निवेश पर प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी ये बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस बजट की तारीफ की। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का बजट है ये। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये बजट है जिसमें सभी का ध्यान रखा गया है, 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। आज प्रस्तुत इस बजट में वो लक्ष्य दिख रहा है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और साथ ही महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के कमेंट है, उनका रिएक्शन है आज के बजट पर। मैं आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट का स्वागत करता हूं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बजट के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि ये विकसित भारत के विराट संकल्प को मजबूती देने वाला बजट है। सीएम ने कहा कि अमृतकाल में ये बजट 130 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने वाला बजट है। मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है।